वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको इसी तरह खुश रखे। और आज हमारी एक फिर सुबह का आगाज़ हो चुका है और ये माशाल्लाह से तीसरी दफ़ा है जो कि मैं नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों की हो गई हैं ना छुट्टियाँ, तो जिसकी वजह से सारा दिन ये नाश्ते वाला ही काम चलता रहता है। और अभी तकरीबन दिन के 12 बजने वाले हैं कि अभी तक मेरा नाश्ता ही चल रहा है ना। तो फिर मेरा व्लॉग इसलिए ज़्यादातर नहीं आ रहा कि इतनी मसरूफियात है ना कि टाइम ही नहीं मिलता, और कैमरा पकड़ने के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, व्लॉग बनाने के लिए टाइम निकालना पड़ता है। ये कोई आसान काम नहीं है कि कैमरा पकड़ो, वीडियो बनाओ और अपलोड कर दो, बहुत मुश्किल है। इसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। और बस मसरूफियात इतनी है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस टाइम दिन के 12 बज रहे हैं और अभी तक मेरा नाश्ता चल रहा है। तो पीछे अब दिन इतना छोटा सा है कि अभी टाइम क्या रह गया है, बस 1-2 बजे के बाद तो फिर टाइम का पता ही नहीं चलता, शाम होने को आ जाती है। तो बस अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ, इनको देती हूँ, बस ये अब मेरे नाश्ते का एंड है। तो उसके साथ साथ मैं सफाई वगैरह करती रहती हूँ, लेकिन जो है ना फिर भी जो ये खाना पकाना है ना, ये जब तक मुकम्मल ना हो ना तो तब तक जो है ना काम भी नहीं ख़त्म होता। और अभी ना ये हसीब के लिए ब्रेड और अंडा साथ साथ मैं बना रही हूँ, उसके लिए भी, क्योंकि सबसे पहले जो नाश्ता करने वाले बंदे होते हैं ना वो मैं और हसीब है। और अभी हसीब को दोबारा से भूख लग गई है, तो उसने कहा है मम्मा, मैंने कहा रोटी बना देती हूँ, सालन तो बना हुआ है मेरा। कहता है कि नहीं, मैंने ब्रेड और अंडा खाना है। तो चले साथ में उसका भी तैयार हो गया। अभी इधर इस कमरे की तो मैं सफाई कर चुकी थी सारा कुछ। और ये देखिए माशाल्लाह से गैस जब होती है ना तो बड़ी खुशी होती है। और मेरे घर में फिर चूल्हे हीटर बंद नहीं होते जब तक गैस हो। और ये देखें फिर उधर किसी ने कम्बल जो है ना फिर फैला दी है। और डाइनिंग टेबल की कुछ बनी हुई है इस तरह से हालत। अभी इधर से सारा ये उठाते गंद तो नहीं है, जो चीज़ें संभालने की है वो संभालते हैं। ये मेडिसिन के कुछ शापर पड़े हुए हैं, फ्रूट कुछ इस तरह से पड़ा हुआ है, जो ख़राब है फ्रूट इधर से हटाते हैं। ये अंडे की ट्रे जो है ना ये मैं लेके आई थी, इसको फ्रिज में रखते हैं। बाकी जो भी है, ये माइक देखें इन्होंने बच्चों ने निकाल के इसको बाहर रख दिया है। जो भी है चीज़ इधर से समेटते हैं, सारी सफाई करते हैं डाइनिंग टेबल की। ये इधर से उठा लेते हैं। रैकेट भी आजकल मेरे बच्चों ने ना खेलना शुरू की हुई है रैकेट, जब से ये हमारा इधर से एरिया जो है ना हुआ है सफ़ा, खुली जगह हो गई है ना। पहले तो यहाँ दरख्त थे तो उनके साथ शटल जो है ना वो उनमें फंस जाती थी, लेकिन अब ये जो सारा सेन इस तरह से साफ़ सुथरा हो गया तो ये बच्चे अब बहुत शौक़ से खेल रहे हैं। लेकिन अभी मुझे कह रहे हैं कि हमें बास्केटबॉल भी चाहिए, तो हमें इधर बास्केट लगवा के दें, इस दीवार पे लगवानी है या इधर ही लग सकेगी, लेकिन उधर गिरने का डर होगा ना, फिर इधर कहीं बंदा लगाए, तो वो हमें ला के दें। और आज लगता है धूप नहीं है, बादल हैं, हाँ जी बादल बने हुए हैं। बस अल्लाह करे अल्लाह बारिश दे दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये पता है खाते नहीं है ना, ये फ्रूट जब भी आता है ना तो अपने लिए चुन के तो चीज़ें कोई किधर छुपा के रख देता है, तो मैं निकालती रहती हूँ कि अपने अपने हिस्से लेके पता नहीं कहाँ रख देते हैं और वो ऐसे ही ख़राब हो जाते हैं। अभी ये किसी ने निकाल के इधर रखी हुई थे, उस दिन मैंने तकिए के नीचे से निकाले हैं, अब इनकी समझ नहीं आती। और ये रही मेरी रिंग की डिब्बी जो कि बाहर डाइनिंग टेबल पे पड़ी हुई थी और बहुत प्यारी है अंदर से भी ये। और सबसे पहले जो है ना इसको संभालते हैं। चले जी, किचन की तो हो गई सफाई। ये माशाल्लाह से इसको मैंने सारा साफ़ कर दिया और बर्तन भी सारे मैंने धो दिए। और बस अभी मैंने पानी चढ़ा दिया है इसको ना वजिया को नहलाने के लिए। तो बाकी किचन में सारे जितने बर्तन थे सारे मैंने धो दिए। बस ये है कि ये अंडे बाहर पड़े हुए हैं इसमें भी, और इसमें ये देसी अंडे है ना, वो बाय जो डिश है तो वो दूसरे फार्मी है। और ये देसी अंडे मैंने ये अगर खुदा न खास्ता बच्चों कोई बीमार हो जाए तो ये उबाल के देने के लिए ना, और मैं ख़ासकर ये मैं देसी खाती हूँ, मुझे वो नहीं अच्छे लगते, बच्चे खा लेते हैं लेकिन मैं ये खाती हूँ। और बाकी इसमें भी पड़े हुए हैं, चावल पड़े हुए हैं। उधर वो उस पतीले में मैंने चिकन बनाया था वो पड़ा हुआ है। सालन तो बहुत पड़ा हुआ है, शायद आज दिन को बनाने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे बहुत ज़रूरी काम है, और काम क्या है, जो सबसे ज़रूरी है कि मेरे मोबाइल का पैकेज ख़त्म हुआ है, तो मैंने मोबाइल का पैकेज करवाना है। और 1-2 सूट है जिनकी मैंने लेसें लेनी है। और क्या है, और थोड़ा कुछ सब्ज़ी ले लेते हैं शाम को बनाने के लिए। तो फिर अभी थोड़ी देर में बस मैं निकलती हूँ, या तो वजिया को पहले नहला के जाऊँगी या वापसी पे वजिया को नहलाऊँगी। हाँ तो जी अभी हम हो गए हैं रेडी बाज़ार के लिए, और इसमें सारा सामान रख लिए। हाँ एक ज़रूरी काम जो एक मेरा ये भी था, ये मैं कल
हसीब के लिए चप्पल लेके आई हूँ, उसको इस तरह की पसंद है, लेकिन ये जो है ना बड़ी हो गई है उनको। वैसे मेरा और हसीब का नाप एक ही है, पाँव उसका बड़ा है। मुझे भी उस टाइम बड़ी लग रही थी, लेकिन मैंने कहा चले हो सकता है हसीब को पूरी आ जाए, लेकिन नहीं, इसको बड़ी है। अभी देखते हैं इसमें एक नंबर छोटा मिलता है तो ठीक है, नहीं तो। और बाकी ये मैंने सूट उठा लिए, इनकी मैंने लेस लानी है। एक ये वाला सूट है, इसकी आज देखती हूँ, ये तो सारा गला बना हुआ है ना, लेकिन इसके दामन और चाकों के लिए देखती हूँ कोई अच्छा सा क्या मिल जाए। इसकी कुछ ऐसी तस्वीर बनी हुई है, ये इस तरह का बनाना है। इस पे तो लगता है इसके दामन चाकों पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ गला ही बना हुआ है, लेकिन चले मैं देखती हूँ कुछ। तो ये जी अभी अभी हम पहुँच रहे हैं अपने घर बाज़ार से होके। अभी तक मैंने गाउन भी नहीं उतारा, गाउन उतारती हूँ। और ये ऐसी बेटा अपनी चप्पलें चेक कर लो। हाँ ये देखो, ये वो चेंज करके, वैसे वो डिज़ाइन मुझे ज़्यादा पसंद था, लेकिन अभी आज नहीं, फिर कभी इंशाल्लाह को हाट गए ना तो वहाँ से लेंगे ये पहले वाली बहुत ख़राब हुई थी ना। बाकी ये वैसे वैसे सारा कुछ लेके आ गई हूँ, सारी पिंक मेहरून। ये अभी हमारी साथ साथ अभी रोटी तैयार होने लग पड़ी, काफ़ी मैं बना चुकी हूँ और बस ये लास्ट वाली थी। तो बस बाज़ार से आई हुई हसीब को जूते पहनाए और शुक्र है ये इसको पूरे थे। हसीब ये पैसे सारे काउंट किए हैं जी? ये किसने सारे टूटे हुए, ये सारे आप लोगों ने एक ही दिन में ख़त्म। सब ना मैं सालन गर्म करती हूँ ना, भूख लगी है, तू चीज़ नहीं ली क्या? क्या लिए फिर गन? तो बस ये मेरी लास्ट है ना रोटी, बस इसके बाद मैं सालन गरम करती हूँ और देती हूँ, ठीक है। अभी ना शाम के लिए मैंने कीमा निकाल के रखा है, ये मैंने खुद बनाया है अपने घर में, गोश्त ला के ना। तो ये इस तरह से थैली बना के मैं रख देती हूँ। तो ये लास्ट वाली थी, पड़ी हुई थी, और इंशाल्लाह शाम को इरादा तो है कि बनाऊँ मटर और कीमा, लेकिन अभी जो है ना गर्म हो रहा है। ये सालन ये देखें कितना अच्छा मैंने बनाया है, लेकिन बच्चे कहते हैं ये वाला, इसमें तो पानी आपने डाला है। उनको ये वाला भी नहीं चाहिए बिल्कुल, उनको ना मिसाले वाला भुना हुआ वो चाहिए कढ़ाई। लेकिन हर टाइम तो उसी तरह बंदा नहीं खा सकता ना, कि गोश्त की भी कढ़ाई, चिकन की भी कढ़ाई, कभी कभी ऐसे दिल भी करता है। और ये इतने मज़े का बना हुआ है, टेस्टी। ये चम्मच असीब और वजिया नखरे नहीं करते, ये शुक्र है खा लेते हैं, लेकिन जो बड़ी है ना वो उनके बहुत नखरे हैं। और वैसे फिर खाता भी नहीं है कोई, चाहे चिकन हो चाहे गोश्त हो, साथ में से ना मिसाला खाएंगे, चिकन कोई भी नहीं खाता। तो अभी ये इसमें तो इतना सालन है भी नहीं, लेकिन उनको ये भी लगता है कि ये भाई आपने सारा पानी डाला है, ये पानी वाला, इसको बोलते हैं कि आपने पानी वाला बनाया है। अभी ये देखें इतना तो नहीं है। बाकियों ने तो बहुत लेट नाश्ता किया है, लेकिन मैं हसीब बची है ना, अभी हमने अपने लिए प्लेट में डाल लिए और बस खाना खाते हैं हम साथ। आज जो बादल बने हुए हैं गहरे गहरे स्याह बादल, और इंशाल्लाह इनका बरसने का 100% चांस लग रहा है क्योंकि सुबह की टाइम थोड़ी सी धूप निकली थी, लेकिन फिर पूरा दिन गायब हो गई। तो इंशाल्लाह देखें, लग तो रहा है कि जैसे रात तक बारिश होगी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जितना शुक्र करे अल्लाह का उतना कम है, क्योंकि आज माशाल्लाह से हमारी गैस जो है ना आ रही है। ये हैरान हो रहे हैं हम कि आज तो बादल भी आई हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना इन्होंने गैस दी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और खुशी हो रही है देख देख के कि चले गैस है। अभी जैसे मैं चाय बनाने के लिए आई हूँ ना, तो मैंने चूल्हा ऑन किया, मैंने कहा देखती हूँ गैस है कि नहीं, लेकिन शुक्र है। तो चले जी अभी चाय बनाते हैं। मैंने चाय रख दी है चूल्हे पे, मैंने चढ़ा दी है, तो मैंने कहा चले ऊपर जाऊँ, बिल्कुल बारिश का मौसम बना हुआ है, तो लेके आ जाएं हम अपना मैट, क्योंकि बारिश हो जाएगी इंशाल्लाह। ये काले से बादल देखें जी, ये बादल। और अभी उठाते हैं यहाँ से अपना मैट, और क्योंकि कुशन तो मैं ले गई थी, बस मैट पड़ा हुआ था, इसको नीचे लेके जाते हैं।
जैसे हम चेक कर लें अपनी टैंकी। ये जैसे इसका टूटा हुआ, ओह शिट, टैंकी तो बहुत खाली है। इसके लिए हमें चलानी पड़ेगी मोटर। इसके वाल को सेट करते हैं। तो चले चलते इधर से वाल को, ये चल गई मोटर। जी तब तक हमारी हो गई चाय भी तैयार। और मैं चाय कौन सी आजकल बना रही हूँ, सर्दी में बहुत अच्छी लगती है, गुड़ वाली चाय। तो मैंने ना अभी भी इसमें गुड़ डाला है, वो मैंने छोटा छोटा करके रखा हुआ है। तो गुड़ वाली चाय बहुत मज़ेदार होती है, साथ में इसमें इलायची भी डाल देती हूँ और बहुत मज़े की बनती है। तो ये जी गरम गरम हमारी जलेबी मज़ेदार सी। इसको बंद करते हैं ओवन को। और ये आपने खानी बस टेस्ट भी। इसको मैं लेके जाती हूँ रूम में और चाय के साथ खाती हूँ इसको, मज़ेदार। ओह शिट, लगता है टैंकी ओवरफ्लो होने लगी है। मैं भागूं और मैं देखूं ये पानी गिरने लगा है। ये इसको बंद करो। ये जी बंद हो गया, टाइम से पहुंच गई थी। चले शुक्र है अल्लाह का। मैं अपनी उठाऊं जलेबी, निकाल लो हसीब। अभी तो जी चले चाय वाय हमारी हो गई। और शाम को इतना कोई खाना खाते नहीं है, क्योंकि लेट खाना होता है, लेट नाश्ता करते हैं, लेट खाना खाते हैं, लेट चाय पीते हैं और चाय के साथ कुछ ना कुछ ये खा पी लेते हैं। तो उस वजह से इनको भूख नहीं होती। और आज मैंने अपना हैंड कैरी खोला है जिसमें से मुझे कुछ सामान चाहिए था, तो वो मैंने निकाला है। ये तब मैं बाहर से लेके आई थी। ये मेरी लोशन पड़ी थी, बाकी मैं जो यूज़ करती हूँ ना वो पड़ी हुई है ग्रीन वाली, लेकिन वो अभी ख़त्म हो चुकी है। और बस वो मुझे बहुत रास है ना, लेकिन उस तरह की अभी और है नहीं। तो ये फिर मैंने अपने लिए निकाली है। मेरा आईलाइनर पड़ा हुआ था, एक पहले वाला है लेकिन वो थोड़ा ड्राई हुआ है ना, तो ये एक निकाल लिया है। ये एड़ियों के लिए, ये भी मैं बाहर से लेके आई थी अपने लिए। उस टाइम तो गर्मियाँ थी लेकिन फिर भी मैंने ले ली थी अपने लिए। ये भी निकाली है। और ये हसीब की जो है ना सॉक्स पड़ी थी, ये भी निकाल लिए कि अभी चाहिए होंगी। और ये एक डिटॉल बॉडी वॉश, ये भी निकाल लिया। मैंने कहा चलिए अभी सर्दी है ना तो इसकी ज़रूरत है। और ये टेप क्यों लगाई हुई है, क्योंकि जब हम सारी पैकिंग कर रहे थे ना तो ये सब ऊपर इनके टेप लगा दी थी कि कहीं सामान को तो वो जब निकालते हैं जहाज़ से तो ऊपर नीचे फेंकते हैं ज़ोर ज़ोर से। तो पहले भी एक दफ़ा, कितनी दफ़ा बल्कि ऐसे हुआ था कि कभी शैम्पू की पूरी बोतल गिरी हुई होती थी, तो कभी फेस वाश की, तो कभी किसकी। तो मैं खुद जो इस दफ़ा थी पैकिंग करने वाली, तो मैंने सब के ऊपर ना इस तरह से टेपें लगा दी थी। इसके ऊपर भी लगी हुई थी, वो हटा दी है मैंने। और ये इसके ऊपर भी लगाई, सब जो फेस वाश थे सब चीज़ों के ऊपर मैंने इस तरह से टेप लगा दी थी। और ये आज कुछ सामान था जो मैंने निकाला है। और ये भी। और इसी के साथ मैं अभी करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। हो सकता है आप लोगों को आज का व्लॉग मेरा पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। तो इसी तरह फिर इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।